नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ड्रीम फ्यूचर एकेडमी पर। इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स ये दोनों ही करवाएंगे। और इसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं जो आ चुके हैं एग्जाम में, और जिससे आपको बोर्ड में थोड़ी सहूलियत होगी, आपको समझ में आएगा किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और अपन को किस प्रकार की तैयारी करना है। ये केवल MCQ रहेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान से करें और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो पसंद आएगी। आपको पसंद आएगी तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस बाय पार्थेनोकार्पी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थेनोकार्पी मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनाना। एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है, पर बनाना जो है वो पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बनाना में सीड वगैरह भी नहीं होते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो बनाना आर गुड एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पी विच इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन। क्लियर है? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देयर आर 28 पोलन मदर सेल्स, टोटल 28 पोलन मदर सेल्स इन ए पोलन सैक। देन हाउ मेनी पोलन टेट्राड वुड बी फाउंड फ्रॉम दिस। ठीक है, टोटल 28 पोलन मदर सेल हैं तो कितने पोलन टेट्राड बनते हैं? टेट्राड मतलब 4 का ग्रुप। आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 28 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल में लिखा भी है 28 आंसर इसका सही है। इफ अ पोलन सैक हैज 28 पोलन मदर सेल देन 28 पोलन टेट्राड विल बी फॉर्म्ड। 28 पोलन टेट्राड ही बनेंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। पढ़ी होगी आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। द एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड ऑफ। आपने पोलन ग्रेन पढ़े होंगे, तो पोलन ग्रेन में जो आउटर लेयर होती है जिसे अपन एक्साइन बोलते हैं वो किसकी बनी होती है? तो अब बताइए किसकी बनी होती है? पेक्टोसेलुलोज की, सेलुलोज की, स्पोरोपोलिनिन की और लिग्निन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती, क्या बनी होती है? एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप कमेंट भी कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं आपके आंसर वीडियो पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। फ्लावर विथ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड। ऐसा फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मतलब क्या होता है? मेल पार्ट, ठीक है, और गाइनोशियम मतलब क्या होता है? फीमेल पार्ट, ठीक है। दोनों ही होते हैं। उस फ्लावर को क्या कहा जाता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, एंथर, स्टेमन्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बताइए, यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही, ये तो होगी नहीं। स्टेमन नहीं बोल सकते, मेल पार्ट है। एंथर ये नहीं बोल सकते, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर उसे बोलते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में होते हैं, उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। वन न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ट्यूब एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ द ओवम ग्रो इनटू। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पोलन ट्यूब से एक क्या आएगा, यहाँ पर पोलन ग्रेन आ रहा है, एक न्यूक्लियस आ रहा है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस आपकी ओवरी में पहले ही से होता है, ठीक है, जो कि 2n स्ट्रक्चर होता है और ये 1, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? 3n स्ट्रक्चर। और 3n स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्म कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म, ठीक है। वन न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ट्यूब एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ द ओवम ग्रो इनटू एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म ही आगे जाकर क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है। किसको देता है? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो या डेवलपिंग सीड को देता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 6 है द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये तो सभी बच्चों को पता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ए, पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एडोप्टेशन नहीं होता, डिफ्यूजन भी नहीं होता, पॉलिनेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन। ये तो आपको पता ही, कॉमन सा है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इन साइड दी। एम्ब्रियो सैक जो होता है वो कहाँ स्थित होता है? स्टिग्मा पर होता है, ओव्यूल में होता है, माइक्रोपाइल में होता है, या स्टाइल में होता है? तो आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा बी, ओव्यूल में अंदर होता है, ठीक है, ओव्यूल। तो एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है? ओव्यूल के अंदर होता है, ओब्वियसली बात है, ये भी आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस्पर्म इज। पेरिस्पर्म क्या होता है? तो आउटर पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म होता है, डिजनरेटेड पार्ट ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस, डिजनरेटेड पार्ट ऑफ सिनर्जिड सेड, या रेसिडुअल पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? रेसिडुअल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो बचा कुचा भाग होता है उसे अपन पेरिस्पर्म कहते हैं, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए 2019 में पूछा भी गया है। इनक्लोज्ड विद इन द इंटीग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल इज कॉल्ड। मतलब मास ऑफ सेल के अंदर ही इंटीग्यूमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। इसका डायग्राम भी आपने बनाया होगा,
चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूसिलस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल इज, बताइए एडिबल पार्ट मतलब आपने अलग अलग फ्रूट के पार्ट पढ़े होंगे, तो एप्पल में क्या खाते हैं, तो फैलेसी थैलेमस खाया जाता है, क्योंकि जो एप्पल होता है वो फॉल्स फ्रूट होता है, और एप्पल जो फॉल्स फ्रूट होता है तो वो थैलेमस उसका पार्ट होता है जिसको अपन खाते हैं। अलग अलग होते हैं, पेरिकार्प को फल वित्ती बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होता है ये तो नहीं खाते, एंडोकार्प भी नहीं खाते। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फैलेसी थैलेमस। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो ये तो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2022 में भी आया था, 2024 में भी क्वेश्चन आया था, बोर्ड एग्जाम का बता रहे हैं ये। ठीक है, तो बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एंजियोस्पर्म हैव एंडोस्पर्म्स विच इज, एंडोस्पर्म कैसे होता है, डिप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है, तो अभी बताया था आपको। या हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म्स, एंडोस्पर्म में कितने होते हैं, तो अभी आपको पता है सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस एक पोलन ग्रेन से जो स्ट्रक्चर बनता है, देखो सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होता है, और एक ये पोलन ग्रेन आपका n होता है, तो 2n और प्लस n कितना हो जाएगा 3n, और 3n को क्या बोलोगे आप, ट्रिप्लॉयड, और 2n को बोलते हो डिप्लॉयड, तो ये ट्रिप्लॉयड होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ट्रिप्लॉयड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इनएक्टिव स्टेट्स ऑफ एम्ब्रियो इज, अगर एम्ब्रियो यानी जो सीड बन रहा है अगर वो इनएक्टिव स्टेट, इनएक्टिव मतलब वो सक्रिय नहीं रहा, तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, ये भी 2023 में पूछा गया है। समझ गए ना, क्वेश्चन क्या है, इनएक्टिव स्टेट्स ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इनएक्टिव स्टेट में तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब होता है सुसुप्त अवस्था में पहुंच जाना, कोई व्यक्ति मतलब कोई भी चीज़ खराब हो गई, डोरमेंट हो गई, तो भाई एम्ब्रियो बेकार हो गया तो उसे बोलते हैं डोरमेंसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जब डेवलप होते हैं तो आपने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो उस दौरान उसे आपको न्यूट्रिशन कौन देता है, जैसे एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को देता है, तो यहाँ पर पोलन ग्रेन को कौन देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी टेपिटम हो जाएगा, ये भी 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है टेपिटम। क्वेश्चन नंबर 14 है, परसिस्टेंस न्यूसिलस इन द सीड इज नोन एज, ठीक है, परसेंटेज जो न्यूसिलस होता है वो सीड को उससे क्या बोलते हैं आप, हाइलम बोलते हैं, टैगमन बोलते हैं, चलाजा बोलते हैं, हाइलम नहीं बोलते, टैगमन और टैगवा दो पार्ट होते हैं, वो छिलका वगैरह होता है आप लोगों ने सुना, चलाजा पार्ट नहीं बोलते, इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस्पर्म। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस्पर्म। चलिए, तो ये टोटल 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपने कर लिए हैं, तो अब आप कमेंट में बताएंगे आपके कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही आंसर लगा लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ये इसमें ऑप्शन होते नहीं, आपको पता है बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक, ऑप्शन मतलब इसमें होते नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर देना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, विदाउट फर्टिलाइजेशन से जो एम्ब्रियो बनता है उससे प्रोसेस क्या कहा जाता है, उसे एपोमिक्सिस कहा जाता है, एपोमिक्सिस, फॉल्स फ्रूट एपोमिक्सिस बोलते हैं, सॉरी से क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, आई थिंक, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल इज एग्जाम्पल ऑफ, देखो कि ये तो बहुत बार पूछा गया है, एप्पल किसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल है आपका फॉल्स फ्रूट का, तो एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक से, इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन सेक, पोलन सेक की इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो टेपिटम, और ये टेपिटम में भी आपको बताया था इसके बारे में हमने। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप होते हैं उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, अभी बताया था, एक एग्जांपल लिया था बनाना का, वैसे ही है। ठीक है, चलिए अगला है, अ टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक हैज, ठीक है, एक जो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के अंदर कितनी सेल होती है, तो 7 सेल होते हैं, और कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो 8 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, ये लिख दिया यहाँ पर, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th है, द एडिबल पार्ट ऑफ अ कोकोनट फ्रूट, जैसे एप्पल में क्या खाते हैं अपन, थैलेमस खाते हैं, तो कोकोनट के अंदर क्या खाते हैं, तो कोकोनट के अंदर अपन पूरा का पूरा अंदर वाला पार्ट खाते हैं, अंदर वाले पार्ट को एंडोस्पर्म बोलते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म। ठीक है, चलिए अगला है, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स टेक प्लेस इन, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, तो ऑब्वियसली बात है आपको पता होगा, ओवरी के अंदर। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक होता है उस ओव्यूल के अंदर, उसके अंदर ओवरी होती है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, ओवरी के अंदर, या ओव्यूल बोल दो, जो भी आपको बोलना है। चलिए क्लियर है, ये बता दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, अकरेंस या ऑकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होना एक सीड के अंदर, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनी। देखो पॉली मतलब बहुत सारे, वो ये बोला है एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। चलिए
ये आपका कंप्लीट हो गए, पूरे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए और ये आपके पूरे ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इनमें से कोई ना कोई आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा आपका, ये पहला चैप्टर है। सेकंड चैप्टर के हमने आपको एमसीक्यू ऑलरेडी करवा दिए हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बहुत से जल्द से जल्द आपको वीडियो दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।